16 जनवरी को एक स्कॉर्पियो से एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पे आसपास लोग जो मौजूद होते हैं वो देखते हैं कि काले रंग की जो स्कॉर्पियो है वो उस लड़की को मारकर फरार हो गई है। अब जब उसके पास मौजूद जो लोग होते हैं, आसपास जो लोग होते हैं, वो उस लड़की के पास तुरंत जाते हैं और देखते हैं कि वो काफी कम उम्र की थी, आसपास लगभग 23 साल की होगी। और जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि वो डेड हो चुकी है। अब ऐसे में वहाँ पे जो मौजूद लोग होते हैं उनमें से एक इंसान फटाफट से पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और अपनी छानबीन शुरू करती है। छानबीन में पता लगता है कि जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है वो 23 साल की है, काजल चौहान, और वो देखने में एक एक्सीडेंट ही लग रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे इस केस की छानबीन शुरू होती है और जो पत्ते खुलते जाते हैं इस केस के बारे में, वो पुलिस को भी झंझोड़ कर रख देते हैं। हर कोई हैरान हो जाता है, सन्न रह जाता है कि ऐसा भी हो सकता है। यस, चलिए डालते हैं इस रिपोर्ट पर पूरी नजर। 23 साल की काजल चौहान चौड़ा सदेपुर सेक्टर 22 की है, वहाँ की रहने वाली है। पुलिस शव को कब्जे में लेती है और घर वालों को सूचना भेज देती है। 18 जनवरी को नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित पुलिस के पास एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उसमें बताया जाता है कि उनकी बेटी जो काजल चौहान है उसका किसी ने टक्कर मारकर हत्या करी है, ना कि ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट है। इसके बाद उसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई है। अब इस सूचना पर पुलिस FIR तो दर्ज कर लेती है, यानी सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद इसके आसपास का जो एरिया है, यानी जहाँ ये दुर्घटना होती है, वो तुगलापुर नामक एरिया होता है। यहाँ के तमाम CCTV फुटेज खंगाले जाते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था तो पता लगाना जरूरी होता है कि आखिर किस स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी है। CCTV जब तलाश की जाती है तो उसमें एक वीडियो फुटेज वो देखा जाता है तो पता चलता है कि इसमें काले रंग की जो स्कॉर्पियो है वो इन्वॉल्व है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह महिला को जानबूझकर टक्कर मारी गई है। इसका नंबर की डिटेल निकाली जाती है। उसके बाद स्कॉर्पियो की तलाशी शुरू की जाती है। पुलिस 2 से 3 दिन तक सारी इंफॉर्मेशन खंगाल लेती है। फिर पता चलता है कि स्कॉर्पियो किसी शिव पांडे नाम के युवक की है। अब इस शिव पांडे के जो घर पर होती है पुलिस छापेमारी करती है और इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब धीरे धीरे कहानी परत दर परत खुलती जाती है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि गलती से टक्कर हो गई और हर वो चीज वो करने को तैयार होता है। मतलब वो पुलिस से कहता है कि कोई बात नहीं, मुझसे गलती से टक्कर हुई है और जो भी मुझे सजा आप देंगे मुझे मंजूर है। लेकिन यहीं से पुलिस को कुछ अजीब सा खटकने लगता है कि कोई इंसान अपने आप को सजा दिलवाने पर इतनी आसानी से राजी कैसे हो रहा है। ऐसे में पुलिस जो होती है उसी आदमी के सामने उस CCTV फुटेज को दोबारा से खंगाला जाता है तो उसमें देखा है कि उस आदमी के साथ एक महिला भी बैठी हुई है कार में। अब ऐसे में जो वो आदमी होता है वो उस महिला का जिक्र नहीं करता, जो वो पूरी स्टोरी बताता है कि उससे बाय मिस्टेक एक्सीडेंट हो गया, उसको सजा दे दी जाए अकॉर्डिंग जो भी सजा बनती है। अब उससे फिर सख्ती से पूछताछ की जाती है कि कौन है, तो पता लगता है कि जो उस आदमी के साथ में बैठी है, यानी शिव पांडे के जो साथ में बैठी है, वो कोई और नहीं बल्कि उसी की धर्मपत्नी है। अब उसको भी बुलाया जाता है पुलिस थाने और उस लेडी से सख्ती से पूछताछ की जाती है, जिसके बाद वो सब कुछ सच उगल कर रख देती है और जो सच सामने आता है वो सबको हिलाकर रख देता है। तब उसकी पत्नी बताती है कि मरने वाली जो महिला है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतन है, यानी ये मामला अब 2 पत्नियों का हो चुका था। अब इसके बाद जो वो आदमी होता है शिव पांडे, उससे भी दूसरे तरीके से पूछताछ की जाती है। तब वो बताता है कि वह काजल को जानता था, यानी जिसका एक्सीडेंट हुआ, जो लड़की मर गई, वो उसको जानता था। पिछले 1 साल से दोनों शादी कर चुके थे और लिविंग रिलेशनशिप में थे। हालांकि उसकी पहली पत्नी यानी प्रतिमा को ये सब कुछ नहीं पता था। अब कहानी पूरे तरीके से पलट चुकी थी, कुछ अलग ही सच पुलिस वालों के सामने आ रहा था। अब सवाल ये था कि आखिर ये मर्डर, ये हत्या क्यों की गई। तो ऐसे में शिव बताता है कि 1 साल पहले उसकी मुलाकात एक जो कंपनी है मार्केटिंग, उससे रिलेटेड वो कुछ गया था किसी कंपनी में और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है काजल से। जी हाँ, जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। काजल उस वक्त 22 साल की थी। काजल और शिव की मुलाकात, जो पहली मुलाकात होती है, उसमें दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ नंबर शेयर करते हैं। नंबर के बाद धीरे धीरे बातचीत होती है और फिर रिलेशनशिप में आ जाते हैं और 1 साल से पिछले रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे से शादी भी कर चुके थे, यानी पति पत्नी की तरह रहने लग जाते हैं। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 110 में निवासी शिवी ने बताया कि करीब 2 महीने पहले उसकी पत्नी जब वो कुछ काम कर रही थी, उसी वक्त काजल का फोन आता है। तो जो शिव होता है वो उस फोन के आसपास नहीं होता और जो वाइफ होती है प्रतिमा, वो उसका फोन पिक कर लेती है और जब पिक करती है, जो सामने से लड़की बात कर रही होती है, इसका नाम काजल होता है, काजल चौहान, वो इस तरीके से डांट लगा रही होती है जैसे कि कोई धर्म पत्नी जो मतलब वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड को डांट रही होती है। तो ऐसे में दोनों का आपस में बहुत कलेश होता है। वो फोन रखती है और उसके बाद अपने पति से सारी चीजें पूछती है। तो पति बताता है
कि ऐसे ऐसे उसने 1 साल पहले एक और शादी कर ली है, लेकिन अब वो उस रिलेशन में फंस चुका है क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रहा। वो अपनी गलती की माफी मांगता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। यानी शिव कहता है कि मैं प्रतिमा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं भटक गया था, बहक गया था और उसने मुझ पे जबरदस्ती कुछ इल्जाम लगाने चाहे जिसकी वजह से मुझे उससे शादी करनी पड़ी। ऐसे में अब उसकी पत्नी कहती है ठीक है मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, बस अब तुम मुझसे मिलना जुलना छोड़ दो। लेकिन जो पहली पत्नी होती है वो काफी कोशिश करती है, समझाने की कोशिश करती है अपने आप को कि ठीक है हम अपना घर दोबारा से सेटल करेंगे। लेकिन इसी बीच जो दूसरी पत्नी होती है काजल चौहान, वो बहुत ही अड़ियल होती है। वो कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी खराब करी और वो अब शिव के एड्रेस पता करके घर पहुंच जाती है। रोज आती है, तीनों के बीच में रोज कलेश होता है, रोज झगड़े होते हैं और वो कहती है कि अगर तुम मेरे से छूटना चाहते हो, पीछा छुड़ाना चाहते हो, डाइवोर्स देना चाहते हो तो मुझे अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उसमें से आधा हिस्सा देना होगा। अब ये काफी प्रॉब्लमैटिक बन जाता है शिव के लिए और प्रतिमा के लिए कि जो उन्होंने जीवन भर मेहनत करी, जो अपने लिए जोड़ा, वो कैसे किसी थर्ड पर्सन को दे दे। लेकिन ऐसे में जो काजल चौहान होती है वो नहीं मान रही होती और बोलती है कि उस पर केस करेगी और सोशल मीडिया पर सारी चीजें डालेगी और इस तरीके से अगर नहीं दिया तो सुसाइड करेगी और दोनों को फंसा कर जाएगी। इस तरह की वो धमकी देना स्टार्ट कर देती है। अब ऐसे में जो प्रतिमा होती है यानी शिव की जो फर्स्ट वाइफ होती है और जो शिव होता है, वो दोनों प्लान करते हैं कि इतनी इजी तरीके से ये नहीं जाने वाली हमारी लाइफ से, तो इसको रास्ते से हटाना होगा। ऐसे में वो दोनों प्लान करते हैं और फिर उस लड़की को एक जगह पर शिव जो होता है फोन करता है और कहता है ठीक है मैंने कुछ सोचा है तुमको देने का, तो मुझे उसी से रिलेटेड कुछ बात करनी है, तो तुम इस जगह पर आकर मुझसे मिलो। 16 जनवरी का वो दिन था जब वो उसको फोन करता है और उसके बाद उसको बुलाया जाता है कि हम आओ, मैं तुमसे बात करता हूँ और प्रतिमा भी आएगी, हम दोनों जो तीनों मिलकर संपत्ति को लेकर कुछ फैसला लेते हैं और आज ही कर लेंगे वो फैसला। काजल जो होती है हंसी खुशी अपने घर से निकलती है और उस जगह पर, तय करी हुई जगह पर पहुंच जाती है संपत्ति में बंटवारे के लिए। लेकिन तुगलपुर एक टोल प्लाजा है, वहीं पर कुछ दूरी पर जब काजल खड़ी होती है तो पीछे से तेजी से स्कॉर्पियो आती है जिसमें प्रतिमा और शिव दोनों होते हैं। वो उसको टक्कर मार देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। वो टक्कर, वो धक्का इतना जोरदार था कि काजल बहुत दूर जाकर गिरती है और गिरते ही उसकी मौके पर मौत हो जाती है। अब सीसीटीवी की तलाश ली जाती है, सीसीटीवी फुटेज देखा जाता है तो इस नंबर की गाड़ी को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस पूछताछ करती है और ये सारा मामला सामने आता है। उसके बाद क्या करती है, जब पुलिस के सामने सारी उनके सबूत होते हैं, वो खुद सारी चीजें बोलती है तो वो उसको एक रिकॉर्ड कर लेती है और कोर्ट में पेश करती है। बाकी अब शिव और उसकी पत्नी जो है प्रतिमा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, वो पुलिस के हिरासत में है। केस आगे चल रहा है तो इससे हमें बस यही सीख मिलती है कि लाइफ में आज के समय में इतना धोखा हो रहा है कि जब आप किसी से शादी कर रहे हैं तो उस लड़के का या फिर लड़की का बैकग्राउंड जरूर चेक करें, क्योंकि आजकल इस तरह के मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं कि लोग पहले से शादीशुदा होते हैं, फिर दोबारा शादी कर लेते हैं और उसके बाद दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे में उस पत्नी जो प्रतिमा था, उसका मुझे नहीं लगता कोई कसूर है, बट हाँ उस समय उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती थी और उसको उस समय गलत फैसला जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा था, किसी का मौत के घाट उतारना, उसने उसमें अपने पति का साथ दिया। बट अब क्या हो सकता है, पछताने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो चीज वो कर चुके हैं और आगे आने वाली जनरेशन के लिए ये एक सबक के लिए जरूर मैं स्टोरी सारी चीजें आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। तो बचे रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और किसी के साथ भी जब रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो सोच समझ कर जाएं। और इनफैक्ट इस तरह के भी केसेस आ रहे हैं कि अपनी पर्सनल चीजें या इस तरह का इन्वॉल्वमेंट फोटोज या वीडियोस ना बनाएं, बिकॉज उस बेसिस पर भी बहुत लोग ब्लैकमेल किए जाते हैं जिसकी वजह से लड़की को सुसाइड करना पड़ता है। तो बस यही है कि अपने दिमाग से, सूझबूझ से किसी भी रिलेशन में आगे चलें। तो आप हमारे न्यूज के माध्यम से कुछ ना कुछ नया जरूर देखते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी खबर है वो सबसे पहले आपको मिल सके, आप देख सकें। मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ। गुड लक।